हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें कुछ अपने सब्सक्राइबर्स ने मुझे व्हाट्सएप करके एक रसीद भेजी और उन्होंने कहा है कि कंपनी टैक्स वगैरह टाइम पे भर रही है, जीएसटी भर रही है, तो कंपनी सही है ना, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो वो 8500 रुपीज़ की जो रिसीट है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने वो 8500 रुपीज़ किस लिए भरे, क्यों भरे और उसका पर्पज़ क्या है। 8500 रुपीज़ टैक्स के रिसीट के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज जो जैकपॉट शेयर दिया था, एक ही दिन में 17% अप चला गया था। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखिए, मुझे जो रसीद व्हाट्सएप की गई है ब्राइटकॉम ग्रुप की टैक्स की, वो एक्चुअली वो टैक्स की रिसीट नहीं है। ये जो रिसीट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जो ई फाइलिंग होता है एनुअल, उसकी रिसीट है। ये जो फाइलिंग होती है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों के लिए कंपलसरी है। और इनको ये जो इस फॉर्म को कहते हैं MGT 7 फॉर्म। MGT 7 फॉर्म हर एक कंपनी को कंपलसरी है, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, और उसमें ये भरनी पड़ती है उनको। ये जो एक इसको ई रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको भरना पड़ता है। ये कोई टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ये कोई GST या इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। ये जो कंपनी अंडर द लॉ ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC के अंडर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर है या LLPs रजिस्टर है, उन कंपनियों को ये कंपलसरी होता है हर साल एनुअल ई फाइलिंग रिटर्न बोलते हैं इसको, फॉर्म नंबर MGT 7। ये जो ओनली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और LLPs को, जो कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज पे रजिस्टर्ड है, उनके लिए कंपलसरी होता है। और ये कंपलसरी क्यों, ये कितने दिन में भरना पड़ता है? AGM के 60 डेज़ के अंदर ये जो है ई फाइलिंग अपलोड करना पड़ता है हर एक कंपनी को। अब इसमें पर्पज़ क्या होता है? ये लंबा चौड़ा रिपोर्ट होता है, ये कोई फॉर्म नहीं है सिर्फ टैक्स भर दिया, ऐसा नहीं है। ये 15 से 16 पेजेस का एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट होता है, जिसमें कंपनी को सब अपने डिटेल्स डालने पड़ते हैं। जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, जो है कंपनी के होल्डिंग्स कितनी है, सब्सिडरीज कितनी है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना पड़ता है। कोई डिबेंचर होल्डर्स होंगे, उनके डिटेल्स देने पड़ते हैं, और प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और जो डायरेक्टर्स लोगों को पेमेंट दिया जाता है और जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है। कंपनी को ये भी बताना पड़ता है कि कंपनी को कोई पेनल्टी लगी है क्या, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई फ़ाइन लगा है क्या, वो भी इसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। कोई ऑफेंस कंपनी के अगेंस्ट कुछ फाइल हुआ होगा, कोई कंप्लेंट हुई होगी, तो उसके बारे में भी बताना पड़ता है। तो बेसिकली ये सभी प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। तो ये जो कोई टैक्स की, कोई GST या इनकम टैक्स की रिसिप्ट नहीं है, ये सिंपल एक प्रोसीजरल रिसिप्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सभी कंपनियों से भराती है। उसकी ये 8500 रुपीज़ की रसीद है। और कंपनी ने ये जो भरा है, ये जो एक तो रूटीन बिजनेस है, मतलब ये जो कंपनियां चल रही है, या जो जब तक कंपनी सरेंडर नहीं करते हो आप, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब देखिए कंपनी चल रही हो तो आपको ये ई फाइलिंग करना कंपलसरी है। इसमें पूरी कंपनी के कामकाज की और सब चीज़ों की डिटेल होती है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पता रहता है कि कंपनी चल रही है या जो भी है। कंपनी अगर बंद हो गई है तो आपको आपकी कंपनी सरेंडर करनी पड़ती है वापस। तो जो कंपनी चलती है उन्हीं को ये कंपलसरी है। तो ये एक ब्राइटकॉम ग्रुप जो है, ये जो ई फाइलिंग है, ये रेगुलर कर रहा है, ये इससे हमें पता चलता है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ई फाइलिंग करने को टाइम है।
उन लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सर इस साल का तो दिख नहीं रहा है, तो उसको अभी टाइम है, एजीएम के बाद उनको वो फाइल करना है। तो अभी एजीएम हुई नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप की, एजीएम जब होगी उसके बाद में उनको ये फाइल करना कंपलसरी है। और अगर ये फाइल नहीं करते हैं विद इन स्टेपुलेटेड टाइम तो उसमें 100 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी भी कंपनी को लगता है। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो 8500 रुपीज़ की रसीद है, ये इसी के बारे में है, कोई जीएसटी या इनकम टैक्स की रसीद नहीं है। मैं इतना ही क्लेरिफाई कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कल ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या होता है, नई डेवलपमेंट। और भी कुछ टॉपिक है तो बताऊँगा। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, और इसीलिए प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बट मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि सर ये देखिए रसीद है, कंपनी टैक्स भर रही है, ये भर रही है, तो उसके बारे में क्लैरिफाई करना था, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू फ्रेंड्स।